जल्दी से बताओ। फिर से प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम फिर से हो रहा है यार, क्या प्रॉब्लम है? माइक खराब है, ये समझ में आ गया है। तो अब इसको मैं पूरा टाइम पकड़े रहूं? चलो अब ठीक है, देखो तो चलो देखो, अब आ रहा है आवाज? ठीक है, देखो तो। बस 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। यस, मॉडेस्ट बेटा, हम्बल का सिनोनिम होगा मॉडेस्ट। देखो, हम्बल का मतलब होता है ना, जब आप विनम्र होते हो ना तो हम्बल होते हो। हाँ, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, 1 मिनट। हम्बल का सिनोनिम होता है मॉडेस्ट। इसका मतलब विनम्र होगा, डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं, डाउन टू अर्थ, ठीक है। बोल्ड, एंड जब आप ऑडेशियस होते हो तो वो बोल्ड कहलाते हो। आप ऑडेशियस होते हो तो आप बोल्ड होते हो, सॉरी, ऑडेशियस होते हैं तो आप बोल्ड होते हो। अब देखो जरा, एक बार देख लो, आवाज सब ठीक है ना? थोड़ा सा दबंग टाइप है ना, तो आप बोल्ड कहलाते हो। जब आप एसर्टिव होते हो, देखो तो एक बार, कोई प्रॉब्लम? एक बार देखो तो आवाज कट तो नहीं रही है? बार बार वॉइस रिपीट हो रही है मैम। वॉइस तुम पहले तो बंद करो, तो तुम बंद करो ना, धीरे करो ना। बच्चा कह रहा है रिपीट हो रहा है। ओके, चलो। एसर्टिव बेटा, जब आप एसर्टिव होते हो ना तो आप थोड़े कॉन्फिडेंट होते हो, और आपका जो रवैया होगा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम करोगे, है ना? तो कॉन्फिडेंट होते हैं तब एसर्टिव होते हैं। और इनएक्टिव मतलब समझते हो, एक्टिव नहीं होना, डोमेंट होना। आप सब क्लियर है? शुरुआत करें, चलिए। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, यानी कि दिमाग थोड़ा नीचे रखना, डाउन टू अर्थ, यानी घमंडी नहीं होना, ठीक है। देखो, मॉडेस्ट। नेक्स्ट आओ, देखो आंसर सही है, बिल्कुल सही है। Southern states has made an impressive comeback in the latest rankings. जो सदर्न स्टेट्स है उन्होंने एक बहुत बढ़िया इंप्रेशन के साथ कमबैक किया है लेटेस्ट रैंकिंग में। खटर पटर हो रहा है, लेटेस्ट रैंकिंग में उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया है सदर्न स्टेट्स ने। बताओ क्या होगा? तानिया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सदर्न स्टेट्स हैज नहीं, हैव होगा, यहां पे हैज नहीं हैव चलेगा। क्यों बेटा? प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब होता है, ये देखो, ठीक है। बताओ, ठीक है बिल्कुल आवाज? क्लियर? देखो, ओके, यस, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। बेटा टॉफल के लिए जानते हो बेटा, आईलेट्स, टॉफल वगैरह के बहुत अलग अलग सेक्शंस होते हैं, लेकिन अगर आप स्पोकन इंग्लिश बटर कर लोगे तो वो सब कुछ निकल जाएगा। इसलिए टॉफल हो या आईलेट्स से पहले इंग्लिश बोलना सीखो, ठीक है, अगर हिंदी मीडियम के हो तो, ठीक है। चलो, एवरीवन वाज टॉकिंग एंड लाफिंग ड्यूरिंग द ट्रिप। सब लोग ट्रिप के दौरान बात कर रहे थे और हंस रहे थे। क्या होगा जरा बताना तो जल्दी से। बताओ, थर्ड में कौन सा है जिसमें कोई भी मिसस्पेल्ड वर्ड्स नहीं है, सब कुछ सही है? देखो तो किस तरह का क्वेश्चन आया है इसमें। सेकंड, सुनील पक्का? 4 सेकंड, A2, क्या लिख रहे हो? 2, वेरी गुड बेटा। Everyone was talking and laughing, ये आंसर सही है। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाओगे तो अगर ये मार्क कर दिया तो बेटा यहां पे everyone गलत था, इसलिए ये रॉन्ग है ना?
क्लियर? थर्ड, थर्ड बेटा लाफिंग का स्पेलिंग गलत है. लाफिंग इज LAUGHING. लाफिंग. देखो, क्लियर? Select the most appropriate meaning of the underlined idiom. जो underline किया हुआ idiom है यहाँ पे. The eldest sister received the lion's share of her father's property. अपने father की property का lion's share मिला जो eldest sister थी उसको. बताओ क्या होगा इसमें? Very good देवरूपा, very good. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा. और बाकी रिंकी, अंजुन, स्मृति, वेरी गुड. दी लार्जेस्ट पोर्शन. बेटा लायन ने एक बार कहा कि भाई मैं जंगल का राजा हूं, तो जो सबसे बड़ा भाग होगा वो मुझे मिलेगा. तो इसीलिए 5 नंबर, 5 नंबर. फिर से बफरिंग हो रहा है. देखो, बुलाओ, मैं इनको बुलाओ. बोलो. चलो. मेरीन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूबल फॉर मेनी रीजंस. इसमें वर्टिब्रेट्स प्लूरल नाउन है बेटा. प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब तो आ ही गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. वैल्यूबल यानी एडजेक्टिव हो गया. कई कारणों से, फॉर मेनी रीजंस, नो एरर. कोई एरर ही नहीं है. देखो, ठीक है बेटा. इंग्लिश का बैच लेना तो 39 नंबर ले लेना, अभी नया बैच आया है. क्लियर? देखो, थैंक यू सो डैश फॉर हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट. क्या होगा बताओ तो? थैंक यू सो डैश फॉर हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट. क्या होगा बताओ? सो मच. वेरी गुड. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी. बेटा थैंक कर रहे हो किसी को तो आपको पता ही है वो अनकाउंटेबल नाउन है. सो मच होगा. सो मेनी तो तब लगता ना जब वो काउंटेबल नाउन होता तो. क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ. माई नीज इज वेरी काइंड एंड डैश टू एवरीवन इन द फैमिली. जो मेरी बहन की लड़की है वो नीज कहलाएगी. वो बहुत ही काइंड है, दयालु है, एंड डैश है, फैमिली में जितने लोग हैं उसके प्रति. अब बताओ इसमें से कौन होगा? जेनरस. देवरूपा ठीक है. मुकेश पक्का जेनरस. यस बेटा. जब आप एक अच्छी गुड क्वालिटी लिख रहे हो ना, अगर अच्छी क्वालिटी है, गुड क्वालिटी है, और उसके बाद एंड लगा रहे हो तो यहां पर भी मुझे गुड ही क्वालिटी चाहिए. बेटा कैलस का मतलब होता है क्रूएल. थोड़ा आप मतलब नहीं रखने वाला रवैया रखते हो किसी गरीब के प्रति तो आप क्रूएल ही तो कहलाओगे. रूथलेस भी क्रूएल होता है. स्टर्न का मतलब सख्त होता है. अच्छा गुण जेनरस है. जेनरस का मतलब दिलदार, जिसको आप कहोगे जेनरस, मैग्नानिमस. मैग्नानिमस का मतलब होता है, जेनरस का मतलब होता है दिलदार. जब आप दिल खोल के दान देते हो तब आप क्या कहलाते हो? जेनरस. सो माई नीज इज वेरी काइंड एंड जेनरस. देखो, कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ? SSC MTS के लिए कौन सा बैच ज्वाइन करे? बेटा MTS का अलग से बैच है KD लाइव में, वो देख लो. चलो, हो गया. Hardly had I called him, dash my mother started screaming. अभी मुश्किल से मैंने उसे फोन ही किया था कि मेरी माँ चीखने लगी. वेरी गुड बेटा. हार्डली का जोड़ा when होता है. बहुत सही. देखो, है ना. नो सूनर का दान होता है. स्केर्सली का भी when होता है. राइट? क्या ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है? और ये आपको भी कंजंक्शन ही कहूंगी मैं, क्योंकि मैं जब कंजंक्शन पढ़ाती तो मैं कहती हूं भाई एंड है ना, एक जैसे को जोड़ता है, ऑफ सेम टाइप, ऑफ सेम रैंक. तो अगर
काइंड है तो मुझे कोई अच्छा गुण ही चाहिए, और अच्छा गुण में देखो क्या था, जेनरस था, दिलदार। यस बेटा, ये वीडियो ऑलरेडी सेव्ड हो जाता है और इसी चैनल पे रहता है, इंग्लिश बाय नीतू मैम में, फिर आपको जब मर्जी तब देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें। The 18th century saw the middle classes becoming most prosperous। जब 18वीं शताब्दी आई तो उसने क्या देखा, समय ने देखा कि भाई जो मिडिल क्लास था वो मोस्ट प्रॉस्परस होने लगा। बताओ तो कौन सा सही होगा? बोलो। आप इस सेशन को कम से कम लाइक तो कर दो बेटा, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। हाँ, रोज आ रही हूं आप लोग के लिए। कल मेरे पैर में पता है क्या हो गया था, नस फूल नहीं जाता, जो नस कहते हैं ना, नस चढ़ जाना, बहुत बुरी तरह से चढ़ा था। कल शाम से लेकर आज सुबह तक तो मैं लंगड़ाती रही। फिर क्लास जाने के पहले उसको सही करने की कोशिश किया मैंने कि भाई अब क्लास में लंगड़ाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो नस चढ़ गया था कल, अब बुरी तरह से, और 10 बजे के लगभग ही। द 18th century saw the middle classes becoming, बेटा बिकमिंग क्या, क्लासेस बिकमिंग मोर प्रॉस्परस होगा। बिकम मोर प्रॉस्परस भी चलेगा, क्योंकि एक चीज देखो ना, आप खुद ही सोचो कि आप बिकमिंग नहीं लगा रहे हो, बिकम ही लगा दो चलेगा, लेकिन मोर प्रॉस्परस होगा बेटा, है ना। थोड़ा ज्यादा प्रॉस्परस हो गया, मोस्ट प्रॉस्परस का मतलब हो जाएगा, मीनिंग ही गड़बड़ हो गया कि जो हाई क्लास है उसको भी पीछे छोड़ के उससे ज्यादा हो गया। बेटा हाई क्लास से ज्यादा नहीं हो जाएगा, इसलिए मोर वाला ऑप्शन मुझे चाहिए। बेटा हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, एक स्पेशल बैच ले लो, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। रेनू, स्टोरी वाला चैनल नहीं मिल रहा बेटा, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह। चलो एक काम करो, अगर आपको स्पोकन का चैनल नहीं मिल रहा है ना, तो आपको केडी लाइव का चैनल मिल रहा है ना, करीबन 85-90,000 हो गए उस पर, कोई 80 से 90 के बीच में कुछ होगा। केडी लाइव में चले जाओ तो आप, हम आज उसमें स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह शेयर कर देंगे, फिर आप लिंक से चले जाना, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में उसको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल के लिंक को, ठीक है। रोज एक स्टोरी डालती हूं मैं, उसको पढ़ना, ठीक है। विष्णु बेटा मैं 7 दिन आ रही हूँ, 2 दिन स्पोकन कराती हूँ, टेस्ट पेपर कराती हूँ, फिर कुछ वोकैबुलरी करवाती हूँ, लेकिन देखो एक सिस्टमैटिक तरीके से इसमें एक बैच लेकर शुरुआत कर लूँगी ना, तो फिर बच्चे कहेंगे मैम आप स्पोकन नहीं ले रहे हो, फिर कोई कहेगा मैम आप टेस्ट पेपर नहीं करा रहे हो। इससे बेटा सब कुछ नहीं करा सकते ना बेटा, आइल्स और टॉफल दोनों के लिए पहले तो स्पोकन सही करो, और आप स्पोकन बैच ले लोगे, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसमें, मैं बता रही हूँ फ्रेंकली। चलो, This medicine can make you feel lethargic and dizzy। बेटा dizzy का मतलब होता है ना चक्कर सा आना, dizzy चक्कर आना, और lethargic का मतलब क्या है, इसमें क्या चाहिए मुझे, सिनोनिम चाहिए। lethargic is inactive, क्योंकि lethargic होता है lazy, और dizzy का मतलब होता है जैसे सर घूमना, चक्कर आना, या फिर आप कह सकते हो गिडी। तो lethargic है आलसी, बेटा इनएक्टिव होगा। काइनेटिक तो एनर्जी है जो आपको बिकॉज ऑफ मोशन मिलता है, पता है ना, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक हो गया। विवेशियस होता है एकदम लाइव, और लाइवली जिसको कहोगे, उत्साह से भरा हुआ। बेटा अगर लेथार्जिक और इसको देखोगे तो दोनों एक दूसरे का एंटोनिम हो गया। ये साइन क्या है, एंटोनिम का साइन है ना, तो ये एंटोनिम हो गया। विवेशियस मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, है ना। और मिस्टीरियस, भाई मिस्टीरियस कोई घटना होती है तो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें मिस्ट्री होता है, यानी अनेबल टू अंडरस्टैंड। कभी देखना कहानी वगैरह, सम्स के कहानी आते हैं ना उसमें, है ना, उसमें होता है ना मिस्टीरियस स्टोरीज बोलते हैं, है ना, क्राइम पेट्रोल, हाँ क्राइम तक में आता है। और जानते हो मैं कई बार क्राइम पेट्रोल भी देखती हूँ, उसमें भी शुरू से एकदम मिस्टीरियस रहेगा सब कुछ, और लास्ट में जो सबसे सामने है वही निकलता है मर्डरर, तो मिस्टीरियस स्टोरीज आते हैं,
है ना? चलो बोलो। क्लियर? मिस्टीरियस मतलब हो गया अनएबल टू अंडरस्टैंड। यस, देखो लेथार्जिक का इनएक्टिव। CHSL का पेपर 1 महीने में है। अच्छा, 4 से 5 क्वेश्चन फंस गया सीधा सीधा। चलो अच्छी बात है। हाँ, बैच का पता नहीं चल रहा बेटा, KD लाइव ऐप को डाउनलोड करो ना। हाँ, काइनेटिक का मतलब रिलेटेड टू हो जाएगा, एनर्जी की बात कर सकते हो, ठीक है ना? रिलेटेड टू मोशन की बात करोगे। आपकी इंग्लिश बुक चाहिए, वो कैप की VOD बैच 30 हरियाणा। हो गया? देखो नेट सही हुआ। चलो, द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। बेटा पॉलिटिकल गवर्नमेंट का साइंस या आर्ट को क्या कहते हैं, बताना तो जरा जल्दी से, फटाफट। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साइंस या आर्ट को क्या कहते हैं, जल्दी बताना। नहीं, क्रेजी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, लेकिन यहां आज नेट फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत ज्यादा। मैं रोज रात को 10 बजे आ रही हूं। यस, कुछ भी यार, कुछ भी नहीं पूछता, ढंग का क्वेश्चन तो पूछ ले। हाँ ठीक है, ठीक ही तो पूछ रहा है, MTS का पेपर है, और क्या पूछना चाहिए उसको? पॉलिटिक्स है ना, राजनीति। राजनीति जो होता है वो पॉलिटिक्स होता है बेटा। सोशियोलॉजी में ये सोशल यानी कि समाजवाद है ना, समाज के बारे में जो पढ़ाया जाता है। और लॉजी मतलब क्या? पढ़ाई, अध्ययन। तो आप समाज विज्ञान को कहते हो सोशियोलॉजी। बेटा सोशियोलॉजी मत बोलना, इट इज सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक्स इज अर्थशास्त्र, जानते ही हो, रिलेटेड टू इकोनॉमी, राइट। और थियोलॉजी बेटा, थियो जहां भी दिखे समझ जाना, गॉड या रिलीजन, ठीक है, भगवान या रिलीजन को थियो कहते हैं। और लॉजी इज स्टडी। तो देखो, स्टडी ऑफ गॉड, स्टडी ऑफ गॉड इज थियोलॉजी, ठीक है, समझ में आया? यस, वेरी गुड। एंटरटेनमेंट चैनल, मधुमिता, वेरी गुड बेटा। प्रोमिनेंट, मुख्य जिसको कहते हैं वो प्रोमिनेंट है, मुख्य है ना, प्रोमिनेंट जो दिखता है साफ साफ। कई बार कहते हैं भाई बहुत प्रोमिनेंट है, साफ साफ तो दिख रहा है, इसका मतलब प्रोमिनेंट होना। समझ में आया? रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप कुछ करो बेटा सारे ऑप्शंस को कर लो, क्योंकि थियोलॉजी कई बार आया हुआ है, सोशियोलॉजी एक बार आया हुआ है, तो इसलिए सारे ऑप्शंस को करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है? क्लियर? मुकेश बेटा रिकॉर्डेड बैच 30 ले लेना अगर लेना हो तो। इंग्लिश बहुत वीक है तो बेटा मेरे साथ पढ़ो ना, किसी को सोचने की जरूरत क्या है। चलो नेक्स्ट करें। थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब क्या होगा? ये इडियम है थिक एंड थिन, इसका मतलब क्या है जल्दी बताना तो। बुक कहाँ मिलेगी बेटा? या तो आप मुखर्जी नगर के आसपास हो तो GTV नगर में KD टावर से ले लो, और नहीं तो आप ऑनलाइन KD पब्लिकेशन से मंगा लो। यस, वेरी गुड, गुड एंड बैड। देखो देवरूपा, चंदा, कोमल, आलोक, टेक, कुलदीप, रंजीत,
वेरी गुड। इन गुड एंड बैड टाइम्स, अगर मैं ये कहूँ कि मैं हमेशा हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ, है ना, आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी तो बात करती है कि मैं तुम्हारे साथ हर हालात में रहूंगी, बाद में पता चलता है ना हो किसी और के साथ चलेगी, उसने बढ़िया गिफ्ट दिया वो चल दी, हाँ, तो वो क्या कहती है? कहती है आई विल स्टे बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब है इन ऑल सर्कमस्टांसेस, इन गुड एंड बैड टाइम्स, विथ ग्रेट प्राइड। प्राइड का मतलब क्या होता है? गर्व, है ना। टू वर्क हार्ड टू द पॉइंट ऑफ एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब थकावट तक, एकदम थकावट तक मेहनत करना। बेटा आज इसको देख के ना मुझे याद आ गया, आज जी बिजनेस में एक शाम को 6 बजे इंटरव्यू हुआ था कि जो कोचिंग सेंटर्स बहुत लुभावने एडवर्टीजमेंट्स देते हैं और दिखाते हैं कि बच्चे कैसे 18-18 घंटे पढ़ के हमारे साथ सक्सेस पा रहे हैं और तुम लोग कितने फेलियर्स हो, इस तरह के सारे एडवर्टीजमेंट्स पे बैन लगाने जा रही है सरकार। तो उसी पर बहुत बढ़िया आज एक सेशन था जिसमें मैं भी उसमें मेंबर थी और आधे घंटे का था एपिसोड। उसमें 2 बार मैंने बताया है अपना सजेशन, देखना आज शाम को आया था और वो अब मैं थोड़ी देर में वो लिंक शेयर कर दूंगी अपनी कम्युनिटी पे, आप देखना। इन एवरी पॉसिबल वे मतलब हर तरीके से। अब आंसर इसका तो हो गया फर्स्ट, सेलिएंट। बेटा सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रियम्बल पढ़ते हो ना, हाँ। किंग जोंग, बेटा तुम बुक क्या करोगे किंग जोंग, हाँ, तुम तो इतने बड़े तानाशाह हो फिर भी बुक की बात पूछ रहे हो। दोनों ले लो, पैसे वाले हो तुम किंग जोंग, हाँ, मेरे तो सारे बुक ले लो, पूरे पब्लिकेशन खरीद लो। यस, हमें एंटोनिम चाहिए बेटा। सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया चीफ यानी मेन फीचर्स। रिमार्केबल का होता है बहुत बढ़िया, हमें तो एंटोनिम चाहिए बेटा। एमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात यानी नोन एंड रेस्पेक्टेड। इनसिग्निफिकेंट है ना बेटा, रिमार्केबल, मेन, चीफ, ये तो सिनोनिम होता ना, हमें तो एंटोनिम चाहिए। ठीक है, देखो तुम लोग अपने YouTube चैनल का नाम क्या क्या रखते हो यार, हाँ, किम जोंग। चलो नेक्स्ट आओ, हिंदी में भी लिख दिया करो बेटा, हिंदी में ही लिखूंगी मैं आप, चलो। I don't know why he is such secretly, क्या बोले ये? Secretly का मतलब सीक्रेट तरीके से यानी छुपे तरीके से। इसमें कौन सा होगा जो सबसे अच्छा होगा बताओ? सारे पैसे मिसाइल में खर्च कर रहा है, यहां पे पूछ रहा है कौन से बुक लूं। नहीं, किंग जोंग को देखो। यस, वेरी गुड बेटा, सो सीक्रेटिव होगा। बेटा आप किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो तो उसकी विशेषता बता रहे हो। हमने अभी क्लास में कल ही कराया है, आज उसका नेक्स्ट क्लास था एडजेक्टिव का। मैंने 18 वर्ब्स लिखे थे बेटा, ये 18 वर्ब में से एक वर्ब था बी। बी भी उन्हीं 18 वर्ब्स में से है। बी का फॉर्म ही तो इज है ना, नहीं। अब वर्ब के बाद, ऐसा वर्ब के बाद बेटा एडवर्ब नहीं आता, हमें एडजेक्टिव चाहिए। ly हटाइए और एडजेक्टिव लगाइए। ये लो, इज सो सीक्रेटिव। मुझे नहीं पता वो इतना सीक्रेटिव क्यों है। आई डोंट नो वाई ही इज सो सीक्रेटिव, यानी आपको एडजेक्टिव चाहिए। क्लियर? 268 बन रहे हैं बेटा, थोड़ा सा वेट करो, मुझे लगता हो जाना चाहिए। स्पोकन वीडियो कॉल प्रैक्टिस होती है बेटा, वो जूम का प्रैक्टिस होता है, लेकिन वीओडी में नहीं, वो अलग से है, उसके चार्जेस अलग है। वीओडी में मैं आपको 60-65 वीओडीज देती हूँ, बहुत बढ़िया वीओडी से बेटा। थैंक यू सो मच सर्च गौतम। हो गया? सो सीक्रेटिव। द डैश ऑफ द नाइफ इन हिज हैंड मेड हर सिक। बेटा अभी जो होमोनिम्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो इस तरह के आ रहे हैं। होमोनिम नहीं पूछ रहा है, बल्कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मुझे बताना क्या होगा ये। बेटा जो नाइफ था उसको देख के ही हमें डर सा हो गया। द साइट यानी दृश्य, बेटा SIGHT होगा।
SITE तो जहां पर प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, निर्माण स्थल, ठीक है, प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसको हम साइट कहते हैं, ठीक है। स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा सा। अगर आप कहोगे क्या हुआ था, मैं कहूंगी मुझे स्लाइट फीवर आ गया था, थोड़ा सा। स्लाइट का मतलब लिटिल, अ लिटिल। CITE बेटा इसका मतलब है उल्लेख करना, टू मेंशन, उल्लेख करना, टू मेंशन। अगर मैं कहूं आपको साइट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना, तो आप ये मार्क करोगे। तो मैं कह रही हूं उसका जो नजारा ही था ना, साइट, SIGHT, क्या कहा, हाथ में चाकू देख के ही डर लग जाएगा, है ना। क्लियर। राकेश, डिस्काउंट है यार, 50% डिस्काउंट रहता है बुक्स पे तो। जयपुर की धरती से खुश रहो बेटा, जयपुर की धरती से नमन। महोदया, माही, देखो इन लोग का लैंग्वेज बहुत ही संस्कारी लैंग्वेज होता है। आज मेरी बात हुई कुमार गौरव से, कल सुना उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बच्चा है यार, वो कैसे उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, तबीयत तो खराब हम जैसे लोगों की होनी चाहिए। एनीवे, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो, और मैं आप सबको जो मेरे व्यूअर्स में सजेस्ट करूंगी, आप जरा उनका पढ़ाने का तरीका देखना, एकदम लगेगा हाँ ठीक हरियाणा का ही लहजा होगा, और नॉलेज इतना बढ़िया है, पढ़ाता इतना बढ़िया है वो। ऑफ कोर्स राजस्थान से ही बेटा, राजस्थान का ही कह रही हूं मैं। हाँ, राजस्थान का भी, किसी ने कहा ना जयपुर के धरती से नमन, तो मुझे याद आ गया। शाम को मेरी बात हुई उनसे, उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो सुना मैंने। एनीवे, एक चीज है, जल्दी से खत्म कर लो भाई, आज बहुत बफरिंग हो रहा है। The dash needs of the inhabitants seem to be fruit, iced drinks, shiny boots and lottery tickets. The dash needs of the inhabitants, जो यहाँ के निवासी है, किसी जगह की बात कर रहा है कि यहाँ के जो निवासी है उनके लिए क्या जरूरी। चलो, द डैश नीड्स, बेटा डैश नीड्स मतलब जरूरत, जरूरत की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो इनको चाहिए बेटा, ये प्रिंसिपल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल का दो मतलब आप जानते हो, एक तो प्रधानाचार्य जो स्कूल्स में होते हैं, और एक होते हैं मुख्य। मैं मुख्य की बात कर रही हूं, मुख्य की बात कर रही हूं। देखो कि मुख्य चीजें जो यहां की जरूरत है वो क्या है, वो है फ्रूट, आइस्ड ड्रिंक्स, शाइनी बूट्स और लॉटरी टिकट्स। ये चार चीजों की जरूरत पड़ती है इनको। बेटा एमिएबल का मतलब तो दोस्ताना होता है, फ्रेंडली, दोस्ताना। प्रिंसिपल तो बेटा सिद्धांत होते हैं आपके, सिद्धांत क्या है वो बताता है कि आप कैसे व्यक्ति हो। और इनविंसिबल होते हैं अजय, जिनको हराया ना जा सके। इनविंसिबल अजय, जिसको हराया ना जा सके, जिसको हरा के आप जीत नहीं सकते हो, है ना। देयर आर सम गुड पॉइंट्स टू ईच साइड, बेटा हर साइड की कुछ गुड पॉइंट्स है, एंड वी नीड मोर डैश पीपल, हमें डैश पीपल की जरूरत है, दैट आर विलिंग टू लुक एट देम फ्रॉम ऑल एंगल्स। हर पहलू से जो देखे, हर पहलू से देखने वाला कौन व्यक्ति होगा बेटा, अनबायस्ड होगा, जो निष्पक्ष होंगे, किसी तरह का पक्ष नहीं लेंगे, वो लोग होंगे जो हर पहलू से देख सकते हैं। वरना लोग क्या कहते हैं आपको, जॉन्डिस्ड आई। बेटा जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि आपको पता ही है इतना गया है ना बार बार नेट कि बच्चे जा चुके हैं। इसे जल्दी से शेयर कर दो प्लीज, ठीक है। द प्रिंसिपल नीड्स ऑफ द इनहैबिटेंट्स, यानी मुख्य नीड्स जो चाहिए यहाँ के लोगों को,
यहां पे क्या कहा, हर पहलू से देखने वाला बेटा अनबायस्ड होता है। यूबिक्विटस होते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक। बेटा भौमिक मतलब भूमि हो गया, सब जगह मौजूद। जैसे करते हैं करप्शन, क्या है बेटा, यूबिक्विटस प्रॉब्लम है। ठीक है। अंडरमाइन, कम समझना, कम करके आंकना, यह अंडरमाइन करता है कोई आपके एबिलिटी को। ठीक है। अनएडोन्ड, एडोन का मतलब होता है बेटा सजाना, अनएडोन का मतलब जो सजा नहीं है। ठीक है, मतलब देखने में साधारण हो, सजा हुआ नहीं हो। एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, वॉल्यूम 1 से तो हो जाएगा बेटा, और पेड कोर्स भी ले रखा है, बिल्कुल हो जाएगा छोटू, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आराम से हो जाएगा। देखो क्लियर, मैं आपको दिखा दूं, ये है अनबायस्ड। ओके, चलो आगे बढ़े। एक लिख रहा हो जाएगा बेटा छोटू। तुम दूसरे को खुद देख रहे हो और उसको बेटा छोटू बोलोगे तो पीटेगा बेटा। आपका वॉल्यूम 1 15 दिन वेटिंग चल रहा है, ऐसा क्या? 15 दिन वेटिंग चल रहा है, यानी हम इतने महान हो गए, हमारी बुक की 15 दिन वेटिंग चल रही है। जरा देखो तो यार, कौन वेटिंग करा रहा है बच्चों को। About 3 years ago, 3 साल पहले, एन ओल्ड, एक लग रहा है मैम फास्ट, जल्दी कराइए बेटा, जल्दी तो कराने में मैं भी तत्पर हूं, एक तो बार बार चला जा रहा है नेट। An old man dash name was Paul used to live in this house। 3 साल पहले एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम पॉल था, वो इस घर में रहता था, जिसका नाम, whose name, very good, whose name, जिसका नाम, जिसका या जिसकी वाला जो वर्ड आता है ना, वो whose name होगा, है ना? क्लियर? ये हम आपको पढ़ाते हैं प्रोनाउन में। इन मैनी प्लेसेस, कई जगहों पर, रेस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वन है, उसको रेस्टोर करना यानी फिर से वापस उस हालात पे लाना जैसा होना चाहिए था, कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। ये बहुत ही एक्सट्रीम, जिसको कहोगे बहुत ही इफेक्टिव, जिसमें असरदार, इफेक्टिव मतलब होता है असरदार, असरदार, और स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति, है ना? बोलो, एक्सट्रीम अच्छी रणनीति होगी। क्लियर, समझ में आया? बताओ। यस, वेरी गुड। देव रूपा, अरे तुम एग्जाम दे रही हो कि नहीं, पहले ये बताओ, तेरे तो सारे क्वेश्चन सही होते हैं। ये देव रूपा है बैच नंबर 5 की। हाँ, एनडीए क्रैक कैसे करे बेटा, एनडीए के लिए एक बहुत बढ़िया सेशन लेके मैं आऊंगी, लेकिन बेटा मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊं, एनडीए क्रैक करना है तो घर पे बैठ के ऑनलाइन मत लेना, मुखर्जी नगर आ जाओ, फर्स्ट क्लास बैच दूंगी मैं आपको, ठीक है? लेकिन हाँ, बहुत बढ़िया रणनीति लेके मैं आऊंगी एक। सुनो बेटा, स्ट्रैटेजी नाउन होता है, इफेक्टिव बेटा एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला बेटा एडवर्ब होता है, और एडवर्ब एक्सट्रीम नहीं होगा, एक्सट्रीमली होगा। अगर आप बैच में पढ़ते हो तो आपको पता होगा, मैं बताती हूं कि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, और एडवर्ब बनता कैसे है? एडवर्ब बनाने के लिए आप एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हो, एक्सट्रीम एडजेक्टिव है उसमें एल वाई लग गया, देखो, है ना? यानी कि आंसर आपका 4 था, देखो, ठीक है? फाइन, यस। ध्यान से सुनना बेटा, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो आप क्वेश्चन को देखो, कितने क्वेश्चन कितने भाग से आ रहे हैं। आप कम से कम कुछ नहीं 25 से 30 क्वेश्चन पेपर जब देखोगे ना, तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कहां पे किससे पोर्शन से कितना क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए आजा, ये जरा देखो 21 to 25, ये क्या है? इसी को कहते हैं क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट बताता है कि बेटा आपका लैंग्वेज पे पकड़ कैसा है, ठीक है? जल्दी देखो तो,
देवरूपा के बारे में बताओ, बहुत सुना है इसके बारे में। ओमवीर, ये बैच नंबर 5 की लड़की थी बेटा, और वहां भी ऐसी चहकती रहती थी, तो वहां पे लड़के इसका फिदा रहते थे। तो जैसे बैच शुरू होता था वैसे ही इसके बैच के कुछ लड़के तुरंत ही फट से कहते थे, जैसे क्योंकि मैं बैच में इस बुक से पढ़ाती हूँ, तो इस बुक का कौन सा पेज है, कई बार बच्चे पूछते थे, तो ये भी 1-2 बार पूछी थी, मैम किस पेज पे आप, तो वो बैच शुरू होने से पहले ही लिख देता था, देवरूपा पेज नंबर 242। बेटा न्यू बैच तो 39 अभी शुरू, बेटा आप लोग करते रहो, देखते रहो। न्यू बैच अभी 39 तो शुरू ही किया है मैंने, और उसके 2-3 अभी डेमो ही चले हैं इसी बैच में। कल भी डेमो था 6 बजे। जल्दी करो तो, जल्दी। हाँ, पेज नंबर वो बताते थे लड़के इसको। लड़के तो ऐसे ही होते हैं ना यार, क्या करोगे। हाँ, लड़कों की यही आदत होती है। नहीं, ऑनलाइन भी लड़की बाजी, ऑफलाइन भी लड़की बाजी। नहीं, चलो जल्दी बताओ। पक्का ए, सुनो ध्यान से। ये एक पैराग्राफ है और इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुन के ब्लैंक को भरना है। डिफरेंट फूड्स इन डैश फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। बेटा हर फूड ग्रुप के में जो डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं सबका अपना एक डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होता है। कहीं आपको विटामिन मिलता है, कहीं विटामिन ए मिलता है, कहीं प्रोटीन मिलता है, यानी कि डिफरेंट फूड्स इन डैश फूड ग्रुप। बेटा ईच फूड ग्रुप होगा ना, वेरियस अगर कर दोगे तो फूड ग्रुप्स हो जाएगा बच्चा। स्पोकन का बुक बेटा 2 जगह से खरीद सकते हो, एक तो केडी पब्लिकेशन और एक फ्लिपकार्ट में डेकोमार्ट से। ये सही नहीं है लड़कों की बेइज्जती कर। अंकित बेटा तुम लोग की बेइज्जती कहाँ ऑनलाइन ज्यादा होती है, ऑफलाइन आओ ना। हर 10 मिनट में तुम लोग की बेइज्जती होती है, तुम लोग एकदम बेशरम बन जाते हो ऑफलाइन में, जानते हो मैडम बेइज्जती तो करेगी। देखो जिसने वेरियस कहा था मैं बता दूं प्रवीण, बेटा वेरियस फूड ग्रुप्स हो जाता, इसीलिए समझो क्या कि ईच फूड ग्रुप होगा, याद रखना। ओमवीर, आपको देवरूपा का फोन नंबर चाहिए। देवरूपा देखो बेटा तुम्हारा फोन नंबर मांग रहा है, देना तो दे दो। पिकिंग एंड असॉर्टमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असॉर्टमेंट? बेटा असॉर्टमेंट का मतलब होता है मिक्सचर। तो अगर आप फूड ग्रुप में से आइटम्स चुन लोगे और उसका एक असॉर्टमेंट बना लोगे, विद इन ईच ग्रुप डैश द वीक विल हेल्प यू गेट डैश न्यूट्रिएंट्स। क्या करना है? पिकिंग एन असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप। देखो एवरी आया तो ईच लगा दिया मैंने, वही तो सिनोनिम ही तो है ईच और एवरी लगभग। डैश द वीक कौन क्या करे? यस प्रिंस, वेरी गुड। थ्रू आउट द वीक, पूरे वीक अगर आप एक प्रॉपर असॉर्टमेंट यानी कि उसका मिक्सचर बना लेते हो कि हमें ये आइटम खाना है, तो बेटा ये बहुत अच्छा होता है। क्यों? ये हेल्प करता है, यू गेट डैश न्यूट्रिएंट्स। क्या होगा 23rd में बताना? यू गेट डैश न्यूट्रिएंट्स, बताना जल्दी से। कैसा न्यूट्रिएंट्स बताओ तो? मेनी न्यूट्रिएंट्स, यस वेरी गुड, बहुत सही बेटा। मेनी न्यूट्रिएंट्स, आपको कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से उसका कॉम्बिनेशन बना लोगे तो। फॉर एग्जाम्पल क्या कहा, ध्यान से सुनना। चूज सी फूड, यानी सी से प्राप्त जो फूड है ना, उसको चुनो। डैश ऑफ मीट ट्वाइस अ वीक में 2 बार। क्या करें बताओ? हाँ, चूज सी फूड डैश ऑफ मीट। देवरूपा मेरे साइड भी ध्यान दो, एनडीए मौर्य कह रहा है। हाँ, ये देखो छिछोरी, इसी को कहते हैं बेटा छिछोरा। इसी के लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हिंदी में, छिछोरा इंस्टेड ऑफ। देखो देवरूपा बहुत सही लड़की है, अपना वो एकदम टारगेट रखी हुई है। क्या ये क्लोज टेस्ट, तुम लोग उसको भटकाने की कोशिश करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो मुझे ऐसा ही चाहिए स्टूडेंट, कितना भी भटकाव हो एकदम क्या
अर्जुन की तरह बिल्कुल एकदम पंछी पर नजर, उसके आंख पर नजर, है ना। चूज सी फूड इंस्टेड ऑफ मीट ट्वाइस अ वीक, यानी कि वीक में 2 बार। द वेराइटी ऑफ फूड्स will make dash meals more interesting, will make dash meal, will make dash meal, will make dash meal, बोलो तो। your meal, exam learner, very good, will make your meals